काजल, वो मुझे सच में नहीं पता था कि। ऑफ कोर्स तुम्हें कैसे पता होगा, मैंने कभी बताया भी नहीं। और क्या बताती, मैं तो खुद ये सब इतने सालों से भूलने की कोशिश कर रही हूँ। और मुझे क्या पता था कि अरमान को मैं इतने सालों बाद मिलूंगी, वो भी अपने बेस्ट फ्रेंड के पति की तरह। अब तो पता है ना तुम्हें, हमारी शादी हो चुकी है। शी इज माय वाइफ। हाँ, और ये भी पता चल गया कि तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। You both make such a great pair। दिया, दोबारा से कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं तुम्हारे लिए बहुत 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 खुश हूँ। और देखना, अरमान तुम्हें बहुत खुश रखेगा। एक परफेक्ट पति साबित होगा। अरमान तो है ही परफेक्ट, मेरे लिए भी परफेक्ट था। बस मैं कभी एक अच्छी वाइफ नहीं बन पाई। यार बहुत देर हो गई, हमें चलना चाहिए नहीं? अरे ऐसे कैसे, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने शादी की है भाई, एक छोटा सा सेलिब्रेशन तो बनता है। क्यों? वेट, चल भी। काजल, तुम जानती हो मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि अरमान पीता है। आई क्विट। अब मैं नहीं पीता। काफी बदल गए हो। लेकिन तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो। अच्छी तरह समझता हूँ तुम्हें। तुम्हारी फितरत जो है ना, ये कभी नहीं बदलेगी। देखा देखा दिया, कितना प्यार था हम दोनों में, कितना समझते थे हम एक दूसरे को। नो वंडर हमारा तलाक हुआ है। अच्छा वाइन छोड़ो, मैं तुम दोनों के लिए बढ़िया सी कॉफी बना के लेके आऊं? ऐसे कौन बात करता अरमान? इतना रूड, क्या सोच रही होगी बस वक्त? या गनीमत मनाओ कि मैं सिर्फ रूड हो रहा हूँ, वरना जो उसने मेरे साथ किया ना वो। मुझे समझ में नहीं आ रहा हम यहाँ कर क्या रहे हैं। चल क्यों नहीं रहे यहाँ से? मुझसे ना इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं हो रही। प्लीज चलो, प्लीज। अरमान 5 मिनट बस। सॉरी गाइस, वो कॉफी खत्म हो गई थी तो मैंने ग्रीन टी बना दी। चलेगी ना? आई थिंक हमें चलना चाहिए। अरमान ऐसे क्यों कर रहे हो? बस ग्रीन टी पी के निकलते हैं। या चलते हैं, देर हो रही है। समझो बात को। 5 मिनट प्लीज। मम्मी, ये देखो मुझे क्या मिला। पुरानी यादें, भाई और भाभी की फोटो। काजल तेरी भाभी नहीं है। और ये तुझे कहाँ मिली? स्टोर रूम से। तुम स्टोर रूम में क्या कर रही थी भावना? मम्मी मैं वहाँ सफाई करने गई थी। आपको पता है कृष्ण ने वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ भर रखा है। पुरानी साइकिल, पुराने टेनिस रैकेट्स और भी बहुत कुछ था वहाँ पे। तो तुझे सफाई का कब से शौक चढ़ गया? पहले तो तुझसे कभी अपना कमरा भी साफ नहीं हुआ करता था। मम्मी अब मैं बदल गई हूँ, शादी के बाद से और भी रिस्पॉन्सिबल भी तो हो गई हूँ। मम्मी इसे कहीं टांग देते हैं। नहीं भावना, तुझे क्या लग रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम क्या कर रही हो। और तुम्हें लगता है कि काजल की बात उठाने से तुम दिया को तकलीफ पहुंचा लोगी और उसका असर अरमान पर नहीं होगा? पर मम्मी मैं तो बस। नहीं भावना नहीं, देखा है मैंने अरमान को। उसके पहले तलाक के बाद टूट सा गया था। कैसे कैसे और क्या क्या करके संभाला था मैंने उसे।
मैं काजल की याद को दोबारा इस घर में कदम नहीं रखने दूंगी, समझी तुम? अजीब है यार, दोनों मुंह लटका के क्यों खड़े हो? असली झटका तो मुझे लगना चाहिए, मेरी बेस्ट फ्रेंड और चीयर्स टू यू टू, दोनों की अच्छी मैरिड लाइफ के लिए। काजल, इधर मैं बहुत पी ली आज, अब प्लीज और नहीं। अरे आज मत रोको मुझे, आज तो बनता है। काजल संभालो अपने आप को। दिया, अब मैं तो ये ड्रामा और नहीं झेल सकता, तो मैं नीचे जा रहा हूँ। तुम्हें चलना तो बताओ। ओके फाइन, तुम अपनी दोस्त के पास रहना है, दोस्त के पास रहो। जब इसका रोना धोना ड्रामेबाजी बंद हो जाए ना, तो नीचे आ जाना। बेट जाओ दिया, तुम भी जाओ, अपना टाइम वेस्ट मत करो। तुम्हारा पति सही कह रहा है, मेरा ये रोना धोना, क्या कहता है अरमान, मेरी ये ड्रामेबाजी, ये तो पूरी रात चलती रहेगी। और वैसे भी मेरे पुराने घाव दोबारा से उभर आए हैं। जानती हो दिया, मुझे नहीं पता था कि अरमान मुझसे इतनी नफरत करता है। अलग होने का फैसला हम दोनों का था, इसलिए शिकायतें भी हम दोनों की होनी चाहिए थी। लेकिन मैंने तुमसे अरमान की कोई बुराई नहीं की कभी। तुमने कभी कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए क्योंकि अरमान ने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया काजल। लेकिन तुमने जो अरमान के साथ किया है वो सब मैं जान गई हूँ। अरमान ने मुझे सब बता दिया है, मैं सब कुछ जानती हूँ। बस नहीं जानती थी तो सिर्फ इतना कि जिस एक्स वाइफ ने उसे धोखा दिया वो तुम हो। तो अब तो वो भी जान गई हो। अब तो वो भी जान गई हो, इसीलिए तो कह रही हूँ कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में भरोसा ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और तुमने वही तोड़ दिया था। आई नो दिया, गलती मेरी थी, और इस रिश्ते के टूटने के लिए मैं अपने सिवा किसी और को ब्लेम नहीं करती। देखो काजल, जब रिश्ते इतनी मुश्किल से टूटते हैं ना, तो उनमें कुछ ना कुछ कड़वाहट रह जाती है। और इस वक्त अरमान के मन में तुम्हारे लिए बहुत कड़वाहट है, और वो शायद किसी के मन में भी होगी। शायद इसलिए तुम्हें सामने देखकर वो इतना बौखला गया। उसकी पुरानी सारी यादें उसके सामने आकर खड़ी हो गई होंगी, उसके पुराने सारे जख्म ताजा हो गए होंगे काजल। और हमारी दोस्ती, उसका क्या? मैं कोशिश करूंगी काजल कि अरमान के मन के घाव भर जाए। हो सकता है तब जाके उसके मन में तुम्हें लेकर जो नफरत है, जो कड़वाहट है, उसे मैं वक्त के साथ थोड़ा कम कर पाऊं, और हमारी दोस्ती पर इसका उल्टा असर ना पड़े। लेकिन इस सब में टाइम लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि इसमें तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। काजल, लेट द पास्ट बी पास्ट। पुरानी यादों को भुलाने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि अगली बार से जब भी तुम अरमान से मिलो ना, तो मेरी दोस्त की तरह उससे मिलो, ना कि उसकी एक्स वाइफ की तरह। उसे छेड़ो मत,
उसे कुरेदो मत, प्रोवोक मत करो। काजल, हम दोस्त थे और हम दोस्त हैं, लेकिन आगे रह पाएंगे या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। काट संभाल के उठा लेना रामकली, और वो फ्रेम फेंक देना, और वो तस्वीर भी। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? वो तस्वीर फेंक दो। जी बीबी जी। ठीक है मम्मी, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं काजल भाभी का नाम दोबारा इस घर में कभी नहीं लूंगी। लेकिन मम्मी आप ही बताइए, क्या आप दिया भाभी को ऐसे ही बेलगाम छोड़ देंगी? आपने देखा नहीं क्या, जब से आई हैं अरमान भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। संभल कर मम्मी, वो आपसे कहीं ज्यादा तेज है। भाई की सिंपैथी पाने के लिए आप बीमार तक पड़ गई, लेकिन फिर भी वाह तो उन्होंने ही लूटी। भाई को तो यही लगा कि उन्हें आपका कितना ख्याल है, जो आपके लिए वो अपने मायके से वापस लौट आई, ऑफिस भी नहीं गई। आपने उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऑफिस जाने की परमिशन भी दे दी। भाभी की तो चांदी ही चांदी है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बीबी जी खाना बना के कैसरॉल में रख दिया है, कुछ और काम? हम जाए क्या बीबी जी? हाँ जाओ। ठीक है। और तुम भी जाओ भावना। क्या? क्रिश छोड़ आएगा तुम्हें, तुम निकलो। मम्मी मैं कुछ समझी नहीं, मैंने तो अभी तक डिनर भी नहीं किया है। क्यों? तुम्हारे ससुराल में डिनर नहीं बनता क्या? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने ससुराल जाके अपनी सास की थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए। ये पूरा दिन यहाँ मैके में बैठी रहती हो, अच्छा नहीं लगता। अरमान, अरमान मेरी बात तो सुनो, कम से कम मुझे सफाई का मौका। तुम्हें इतनी सी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि मुझे इस समय काजल से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करनी है? अरमान, दिया, आ गए तुम लोग? आ गए तुम दोनों? जाओ हाथ मुंह धो के नीचे आ जाओ और डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। मम्मी आप काम क्यों कर रही हैं? अरे ये सब क्या कर रही है मम्मी? कल तबीयत खराब थी ना आपकी? अरे कुछ नहीं बेटा, बस वो रामकली का है? वो जल्दी छुट्टी लेके चली गई। छुट्टी लेके चली गई? लेकिन उसने मुझे बताया क्यों नहीं? और भावना किधर है? बेटा वो उसे अपना ससुराल भी तो संभालना पड़ेगा ना, कब तक भाई की गृहस्थी चलाती रहेगी? अब फिर वो नौकरी वाली तो थोड़ी है जो इस उम्र में भी उसकी सास उसके लिए खाना बनाती बैठे। हाँ हाउसवाइफ है, जिम्मेदारियां तो उठानी पड़ती है ना। क्या आप दिया भाभी को ऐसे ही बेलगाम छोड़ देंगी? जब से आई हैं अरमान भाई को अपनी उंगलियों पर नचा रही हैं। आपने उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें ऑफिस जाने की परमिशन भी दे दी। भाभी की तो चांदी ही चांदी है। मम्मी अब मैं आ गया हूँ ना, मैं संभाल लूंगा, आप आराम करिए प्लीज, ठीक है? अभी कुछ तू छोड़िए, कल मैं देख लूंगा। तू छोड़, नहीं मैं कर रही। मम्मी अरमान, सुधान जी, आंटी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब क्या हुआ? मम्मी की सुबह से तबीयत खराब है, यहाँ पे गर्मी में खड़े होकर खाना बना रही है, चक्कर नहीं आएंगे उनको? तुम्हें क्या जल्दी थी ऑफिस जाने की? अरमान इस बेचारी को कुछ मत बोलना, बेचारी थकी थकाई ऑफिस से आई है, और फिर मैंने ही तो कहा था ऑफिस जाने को। नहीं मम्मी, कोई थकी थकाई नहीं, जानता उसको मैं। वहां जाके बेकार की दोस्तों के साथ टाइम पास कर रही थी बस। खड़ी खड़ी देख क्या रही हो? देखो कढ़ाई में क्या है। मम्मी चलिए आप आराम करिए प्लीज, इधर से आओ।
मयूर विहार में रहते हैं ना भावना दीदी? हाँ तो फिर ऐसे कौन से रास्ते से ग्रेटर कैलाश जा रहे थे तुम कि चांदनी चौक बीच में आ गया? जा तो सही रास्ते से रहा था, फिर तुम्हारी आंखें याद आ गई, रास्ता भटक गया और सीधा चांदनी चौक पहुंच गया। ये जो रोज रोज यहाँ चक्कर लगा रहे हो ना तुम, सब समझती हूँ मैं। और सुनो, मुझसे तुम ज्यादा फ्लर्ट मत करो, समझे? मैं नहीं पटने वाली। जानता हूँ तुम रोज यही कहती हो और जवाब में रोज मैं यही कहता हूँ, पर ट्राई तो कर ही सकता हूँ मैं। पहले तो दिया भाभी भी नहीं पटने वाली थी, पर हम ब्रदर्स ना बहुत एक्सपर्ट है, पटा ही लेते। देखो देखो, खूब सपने देखो। वैसे तुम्हें घर नहीं जाना क्या? रात रात भर यहीं भटकते रहते हो। सुधा आंटी कान नहीं खींचती तुम्हारे? घर जाके भी क्या करूं? भाई भाभी को फ्लर्ट करते हुए देख के ऐसे लगने लगता है कि काश मेरी भी कोई होती, कोई प्यारी प्यारी सी, भोली भोली सी, एकदम दिया भाभी की परछाई जैसी। भैया, मीठा थोड़ा ज्यादा हो गया यहाँ पर, थोड़ा तीखा डालिए चटनी में जरा आपकी। इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात थी अरमान? कोई बात नहीं थी। मम्मी बीमारी की हालत में सुबह से किचन में काम कर रही हैं, इस एज में, और हम दोनों को देखो मजे में बाहर घूम रहे हैं। दिया, मुझे ना अपने आप पे शर्म आ रही है, और तुम खुद को देखो। तुम्हें तो पता होना चाहिए था ना कि राम के लिए छुट्टी पे आज, तो खाने के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए? खाना बाहर से ऑर्डर हो सकता था ना। बात यहाँ किचन या तुम्हारी मम्मी की नहीं है, और ये तुम भी जानते हो। बात यहाँ काजल की है ना? मैं ना दिया, ना कुछ दिखता ना कुछ समझ में आता है। तुम किसी का गुस्सा ना किसी और पे निकाल रहे हो, दिखता है मुझे। ना तुम्हें कुछ दिखाई देता ना कुछ तुम्हें समझ में आता है। तुम्हें कब से एक ही बात बोल रहा हूँ, काजल के बारे में मुझसे बात मत करो, लेकिन तुम सेम बात बार बार के मेरे सामने लेकर आ रही हो। अरमान, मुझे नहीं पता था तुम्हारे और उसकी रिलेशनशिप के बारे में। आई स्वेयर टू गॉड। अरे लेकिन जब पता लग गया था तो वहां पे इतनी देर रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें ना मेरी फीलिंग्स की बिल्कुल फिक्र नहीं। मुझे फिक्र है, और तुम्हारी फीलिंग्स की मुझे फिक्र नहीं होगी तो और किससे होगी? तो दोस्ती तोड़ दो काजल से, और मुझसे वादा करो कि आज के बाद शक्ल नहीं देखोगी उसकी। लेकिन अरमान, वो मेरे ऑफिस में काम करती है। तो ऑफिस चेंज कर लो, नौकरी छोड़ दो, दिल्ली में एक ही होटल है क्या? तुम जानते हो ना मैंने इस नौकरी को पाने के लिए कितनी मेहनत की, फिर भी मुझसे कह रहे हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं? समझ गया। अगर नहीं छोड़नी है नौकरी मत छोड़ो, मैं फोर्स नहीं करूंगा तुम्हें, मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, ना मेरी फीलिंग्स और ना मैं। तो अब ना मैं तुमसे एक्सपेक्ट करना ही बंद कर दूंगा, और तुम भी मुझसे ये मेरी फिक्र करने का नाटक बंद करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।